कोरियन बीएल मिंगनॉन के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम एक डॉक्टर को बार क्लब से होते हुए एक छुपी हुई जगह पे जाते हुए देखते हैं। वहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो उनसे कह रहा होता है कि अरे डॉक्टर साहब, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए आप। तो जिस पे वो भी बदले में उस आदमी को ग्रीट करते हैं और कहते हैं गुड इवनिंग मास्टर ऊ। और उसके बाद में अंदर चले जाते हैं जहाँ पे फाइट हुआ करती थी। उसके बाद जैसे ही वो अपने केबिन का दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो उनसे कह रहा होता है कि अरे डॉक्टर, आप आ गए, और क्या पहले वाली फाइट ख़त्म हो गई है। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हैं और उसके बाद में उसकी चोट पे दवा लगाते हुए उससे कहते हैं इस जगह के लिए तुम बहुत ज़्यादा यंग हो। तुम्हारे एज के बच्चे अभी कॉलेज में होते हैं, कैंपस लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं और उनके फ्रेंड्स होते हैं। जिस पे वो लड़का बोल रहा होता है कि नहीं, ना तो मुझे स्कूल पसंद है ना ही मुझे दोस्त चाहिए। तो जिस पे डॉक्टर बोलते हैं तुम फिर से बच्चों जैसी बात कर रहे हो, ये काम तुम्हारे लिए नहीं बना है। तो जिस पे वो लड़का बोलता है पर मैं क्या करूँ, मुझे ये सब करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्कूल जैसी चीज़ मेरे लिए बनी है। तो जिस पे डॉक्टर उसे दवा लगाते हुए कहते हैं जब तुम वहाँ जाओगे तभी तो सीखोगे ना। तो वो लड़का सिर्फ स्माइल कर रहा होता है। डॉक्टर आगे बोलते हैं कि ये सब तो तुम्हारे कोच का किया धरा है ना, तो तुम क्यों उसके आगे पीछे घूमते रहते हो, और अब तुम जाओ और दोबारा कोई पंच तुम्हें नहीं लगना चाहिए। तो जिस पे वो लड़का कहता है पर ये तो अच्छा है ना, जब मुझे पंच लगेगा तो मैं आपको देख पाऊंगा। डॉक्टर अपना हाथ धुलते हुए कहते हैं पर इसमें अच्छा क्या है, तुम्हें दर्द होगा। वो लड़का बोलता है पर वर्थ इट होगा, मैं आपको देख पाऊंगा। जिस पे डॉक्टर रुक कर उससे बोलते हैं कि जाओ यहाँ से, और हाँ, नहीं खाना मार। जिस पे वो लड़का बोलता है आप हमेशा मुझसे यहाँ से जाने के लिए क्यों कहते हैं। जिस पे डॉक्टर बोलते हैं क्योंकि ये कोई खेल का मैदान नहीं है। तो वो लड़का बोलता है हाँ हाँ ठीक है, पता है। और उसके बाद जाते हुए कहता है सुनिए डॉक्टर, मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे, और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम उस लड़के को वहाँ फाइट रिंग के बाहर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पे वो सोच रहा होता है ये डॉक्टर मेरे किसी भी जोक पे हंसते क्यों नहीं हैं, अगर वो हंसते तो और ज़्यादा अच्छे लगते। तभी उसके कोच कहते हैं ए मिगनॉन, तुम्हारा ग्लव्स किधर है। और वो अपने हाथों को देखता है और उसके बाद भागकर डॉक्टर के केबिन में आता है। और वहाँ पे जो वो देखता है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। वो डॉक्टर के मुंह में ब्लड का पाउच देखता है, लेकिन वो जैसे ही बुलाता है डॉक्टर, डॉक्टर के मुंह से वो पाउच गिर जाता है। उसके बाद मिगनॉन अपने कोच के साथ में जा रहे होते हैं, लेकिन उनके दिमाग में पूरे टाइम डॉक्टर घूम रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि मैंने तो वैम्पायर्स के बारे में सिर्फ कहानी और मूवीज में सुना था, देखा पहली बार। और इससे याद आया कि क्या डॉक्टर जो है वो सनराइज के पहले ही घर चले जाते होंगे, और क्या वो इस वजह से वहाँ काम करते हैं ताकि उन्हें ब्लड मिल सके। हाँ हाँ, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए तो वो चाहिए ही होगा ना। ये सब सोचते हुए वो जैसे ही घर के अंदर जाते हैं उनके कोच उन्हें गिरा देते हैं और उसके बाद उन्हें प्लैंक पोजीशन करने के लिए कहते हैं, और उसके बाद उन्हें पनिश कर रहे होते हैं और साथ ही उनसे कहते हैं कि आज मत हार जाना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रात का टाइम हो चुका था और हम डॉक्टर को देखते हैं उनके घर पे, जहाँ पे वो भी मिगनॉन के बारे में ही सोच रहे होते हैं। लेकिन वो ये सोच रहे होते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वहाँ वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए था। ये सब सोचते हुए वो उठकर जाते हैं और अपनी फ्रिज चेक करते हैं। उसमें उन्हें 3 पाउच ब्लड का दिखता है। उसके बाद वो मास्टर ऊ को कॉल करते हैं और बताते हैं कि मुझसे एक गलती हो गई है। इधर मिगनॉन अपने कोच से बोलते हैं मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं यूँ गया और यूँ आया। और उसके बाद वो भाग कर डॉक्टर के केबिन में जाते हैं, पर वहाँ उन्हें डॉक्टर नहीं दिखाई देते हैं। तो वो मास्टर ऊ के पास आते हैं और इस टाइम पे मास्टर ऊ डॉक्टर से ही बात कर रहे होते हैं। और जैसे ही मिगनॉन वहाँ पहुँचते हैं वो तुरंत उनसे पूछते हैं कि आपने डॉक्टर को देखा। और ऊ फ़ोन पे बात करते हुए कह रहे होते हैं तो तुम पकड़े गए, और तुम्हें किसने पकड़ा है। अच्छा, जिसकी बॉडी माउंटेन जैसी है और सिल्वर हेयर हैं और बड़ी बड़ी आंखें हैं और उसका नाम मिगनॉन है। लेकिन इस टाइम पे मिगनॉन के कोच बुला रहे होते हैं, इसलिए वो भाग कर बाहर आते हैं। और मास्टर रू फ़ोन पे कह रहे होते हैं कि अब इसके बदले या तो तुम उसे मार दो या फिर 100 यूनिट ऑफ ब्लड दो, और मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ मिगनॉन को एक्सपेल करके 100 यूनिट ब्लड देने के लिए। ऐसा कहकर मास्टर ऊ कॉल रख देते हैं। इधर मिगनॉन को उनके कोच मार रहे होते हैं और कहते हैं मुझे परेशान करना बंद करो और जल्दी से रेडी हो जाओ। उसके बाद हम मिगनॉन को मैच में देखते हैं जहाँ पे वो पूरे टाइम डॉक्टर के बारे में सोच रहे होते हैं। उनके दिमाग में चल रहा होता है कि क्या डॉक्टर यहाँ से चले गए हैं, पर आधे दिन तक तो वो थे।
तभी मैच शुरू हो जाता है और उन्हें 2 पंच पड़ते हैं। मिगनॉन अब भी होश में नहीं आते हैं, वो खोए होते हैं अपने ख्यालों में। तभी उनके कोच चिल्ला रहे होते हैं, अरे सामने देखो, तुम ये क्या कर रहे हो? और तभी मिगनॉन को तीसरा पंच पड़ता है और वो जमीन पे धम करके गिर जाते हैं। रेफरी आते हैं और वो काउंटडाउन शुरू कर देते हैं और ठीक उसी टाइम पे मिगनॉन के कोच भी आते हैं और वो उन्हें गालियां देते हुए कहते हैं, क्या तुम पागल हो? तुम ये क्या कर रहे हो? अब उसके बाद मिगनॉन को होश नहीं कि आगे क्या होता है, क्योंकि जब उन्हें होश आता है तो उनके सामने डॉक्टर थे और वो उन्हें ट्रीट कर रहे होते हैं। मिगनॉन उन्हें देखकर इतना खुश हो जाते हैं कि उनके आंखों से आंसू आने लगता है और वो कहते हैं, डॉक्टर आप यहाँ पे हैं, मुझे तो लगा था कि आप यहाँ से चले गए, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं भी। डॉक्टर उनको रोकते हुए सिर्फ एक बात कहते हैं, मिगनॉन यहाँ से चले जाओ और छोड़ दो उस कोच को। पर मिगनॉन कहाँ उनकी बात मानने वाले हैं। वो उनका हाथ हल्का सा पकड़ते हुए कहते हैं, डॉक्टर मैंने कुछ भी नहीं देखा और मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो जिस पे डॉक्टर कहते हैं, तुम्हें पता भी है तुम ये क्या कह रहे हो? जिस पे मिगनॉन कहते हैं, आपको ब्लड चाहिए ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। डॉक्टर कहते हैं, इसमें तुम्हारी जान को खतरा है और मैं ये सब नहीं करने देना चाहता तुम्हें। तो जिस पे मिगनॉन कहते हैं, प्लीज़ मुझे हेल्प करने दीजिए और मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ डॉक्टर। और ऐसे ही डॉक्टर का हाथ पकड़े हुए वो रोते हुए कह रहे होते हैं, मैं आपको नहीं बताना चाहता था, पर मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आज से नहीं हमेशा से, क्योंकि सिर्फ आप ही थे जिनका हाथ मेरी चोट को सही करने के लिए उठा, कभी भी मुझे मारने के लिए नहीं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपने से अलग मत करिए। तो जिस पे डॉक्टर कहते हैं, मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से तुम्हें कन्फ्यूजन हो गई। और उसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम मिगनॉन को स्किपिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ पे हर स्किप के साथ साथ उन्हें डॉक्टर की एक एक कही हुई बात याद आ रही होती है। और रात के टाइम पे हम डॉक्टर को वहाँ आते हुए देखते हैं और उसी टाइम पे मैच चल रहा होता है मिगनॉन का। और आज वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, एक एक करके वो सारे पार्टिसिपेंट्स को हराते जा रहे थे और उन सब को डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे और उसके बदले में वो उन लोगों से कुछ ले रहे होते हैं और वो था ब्लड पाउच, उसे भरना और कंज्यूम करना। और यहाँ तक कि उसके बाद से मिगनॉन ने और ज़्यादा प्रैक्टिस करने शुरू कर दी थी, वो और ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे। कुछ दिनों के बाद में हम डॉक्टर को उनके केबिन में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पे आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, मैंने तो सोचा था कि मिगनॉन यहाँ से चला जाएगा, पर ये तो मेरे आगे पीछे घूम रहा है। उस दिन के बाद से चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। हाँ, पेशेंट का नंबर बढ़ गया है और यहाँ तक कि मैंने मास्टर वू को पूरी पेमेंट भी कर दी है, पर उन्होंने जो काम मुझे दिया था मिगनॉन के लिए, तो वो खुद ये काम कर देंगे और मेरी भूख वो क्यों नहीं शांत हो रही है। उसी टाइम पे वहाँ पे मिगनॉन आते हैं और डॉक्टर को देख के कहते हैं, आप ठीक तो है ना? तो जिस पे डॉक्टर कह रहे होते हैं, तुम यहाँ से जाओ। पर मिगनॉन आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, आपके हाथ कांप रहे हैं। जिस पे डॉक्टर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। पर मिगनॉन तो डॉक्टर की कोई बात नहीं सुन रहे होते हैं। वो उन्हें टच करते हुए कहते हैं, आपका फेस, और आप इतने ठंडे क्यों लग रहे हैं? डॉक्टर उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो इतना कमज़ोर थे कि वो गिरने लग जाते हैं और मिगनॉन उन्हें कस के पकड़ लेते हैं। डॉक्टर के फैंग्स बाहर आ जाते हैं और उसके बाद भी वो मिगनॉन को दूर कर रहे होते हैं, पर मिगनॉन सुन ही नहीं रहे होते हैं। वो डॉक्टर की ऐसी हालत देख के अपने लिप्स को बाइट करते हैं और उन्हें किस के थ्रू ब्लड देते हैं और डॉक्टर की आंखें ग्लो करती हैं। इसी के साथ में पार्ट 1 यहीं पे एंड होता है।